दोस्तों नमस्कार। IAS PCS एग्जाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे और जो कल से स्टार्ट हो रहे PET एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो प्रत्येक शिफ्ट में 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो शुरू करते। सबसे इम्पॉर्टेंट पहली जो आपको ध्यान रखना चाहिए, 69 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसको दिया गया, तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बेस्ट फीचर फिल्म, तो ये रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट से फिल्म याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया, रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट्स को दिया गया। बेस्ट डायरेक्टर पूछा जाए या निर्देशक पूछा जाए तो निखिल महाजन गोदावरी के लिए दिया गया। बेस्ट एक्टर पूछा जाए तो पुष्पा मूवी के अल्लू अर्जुन को दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस पूछा जाए तो आलिया भट्ट, गंगाबाई काठियावाड़ी और कृति सेनन मिमी के लिए दिया गया है। ये चार आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। बाकी एक नज़र हम अन्य अवार्ड पे भी डाल लेते हैं। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पूछा जाए तो पंकज त्रिपाठी मिमी के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस पूछा जाए पल्लवी जोशी द कश्मीर फाइल्स के लिए। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर पूछा जाए तो काला भैरव RRR के लिए। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर तो श्रेया घोषाल इराबिन न्यूजल के लिए। और बेस्ट हिंदी फिल्म, ये भी इम्पॉर्टेंट है लास्ट वाली, तो बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड सरदार उधम फिल्म के लिए दिया गया है। अगले चलते हैं। अगला फिर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है 95th यानी 95वां ऑस्कर अवार्ड इम्पॉर्टेंट है, सवाल बन सकता है। तो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसको दिया गया, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ये मूवी याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ब्रेंडन फ्रेजर को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिशेल योह को दिया गया। दोनों आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ब्रेंडन फ्रेजर किस देश के हैं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल योह किस देश की हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए किसको दिया गया, डेनियल क्वान और डेनियल स्किनेट को दिया गया। और भारत की तरफ से द एलिफेंट व्हिस्पर्स ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जीता। फिल्म RRR के गाने यानी नाटू नाटू जो कीरवानी साहब का है, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार दिया गया है। अब वर्ड ऑफ द ईयर 2022, यहाँ 3 शब्द आप कम से कम याद रखिएगा जो आपके लिए क्या है, जरूरी है। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर गोबलिन मोड को चुना गया। कैम्ब्रिज का पूछा जाए तो होमर वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना गया, होमर शब्द को। कोलिंस डिक्शनरी के अनुसार पूछा जाए तो परमा क्राइसिस। तो 3 शब्द हो गए, गोबलिन मोड, ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर, कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर होमर है, और कोलिंस के द्वारा परमा क्राइसिस को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। कुछ प्रमुख समझौते हुए हैं। कौन कौन से प्रमुख समझौते हैं, तो ये प्रमुख समझौतों की बात कर लेते हैं। 2023 में जो हुए, तो अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत का इसरो और अमेरिका का नासा, इन दोनों के प्रयासों से यानी आर्टेमिस समझौता किया गया। तो आर्टेमिस समझौता पूछे किनके बीच हुआ है, तो भारत और अमेरिका के बीच हुआ। इसी प्रकार सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए भारत व जापान सहयोग कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपसे अलग पूछा जा सकता है कि सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, क्या यह गुजरात है, तो इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताइएगा। बिजली निर्यात किन दो देशों के बीच होगा, इसके लिए समझौता हुआ। भारत व नेपाल के द्वारा बिजली निर्यात के लिए समझौता किया गया है। इसके अलावा जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने के लिए किसके बीच, तो भारत व इजराइल के बीच समझौता हुआ। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने के लिए भारत ने किस देश के साथ क्या किया, समझौता किया, इजराइल के साथ समझौता किया है। इजराइल आप जानते हैं कि सूक्ष्म सिंचाई से लेकर जल संरक्षण के लिए उपयुक्त टेक्नोलॉजी उसके पास है, इसके लिए ये जाना जाता है। अगला फिर तेजी के साथ इसको हम रिवाइज करते ताकि कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें रिवाइज हो जाए, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। जो फैक्ट फिगर इंपॉर्टेंट हैं उसकी सीधे चर्चा कर रहे हैं। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 पहला तो एक किसके द्वारा शुरू किया गया, तो केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, जिसे शॉर्टकट में महुआ के नाम से जाना जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसके द्वारा यानी 2022 का
इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड को जारी किया गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ शहर किसे, इंदौर को चुना गया। और सर्वश्रेष्ठ स्टेट राज्य पूछे तो मध्य प्रदेश, यानी सिटी और स्टेट दोनों में एमपी ही है, यानी स्टेट के रूप में एमपी और एमपी का ही इंदौर जो लगातार छठी बार स्वच्छ शहर भी घोषित किया गया है। तो ये लगातार 6 वर्षों से भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है। और ये स्मार्ट सिटी अवार्ड जो 2022 के जारी किए गए उसमें भी इसे पहले नंबर पे रखा गया। दूसरे नंबर पे सूरत है, गुजरात का सूरत, और तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश का आगरा है। तो 3 आपके टॉप के पता होने चाहिए। नंबर 1 पे इंदौर, नंबर 2 पे सूरत, नंबर 3 पे आगरा है। इसके बाद अगर स्टेट में बात करें तो स्टेट में दूसरे नंबर पे कौन है, नंबर 1 पे एमपी हो गया, नंबर 2 पे तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद तीसरे नंबर पे कौन है, राजस्थान, और उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ यूटीज पूछा जाए, केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो चंडीगढ़ को चुना गया है। अब आते हैं क्लीन एयर सर्वेक्षण किए गए 2023, तो ये भी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 ये भी इम्पॉर्टेंट है। और ये किसके द्वारा, तो सीबी के द्वारा, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा इसका आयोजन किया गया। इसमें भी 10 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में नंबर 1 पे इंदौर रहा है, नंबर 2 पे आगरा रहा है, नंबर 3 पे महाराष्ट्र का थाने रहा है। तो 3 सिटी आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, कौन, इंदौर, आगरा, थाने, इंदौर, आगरा, थाने, इन 3 को आप ध्यान रखिए। इसके बाद आते हैं अगला स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 को भी हम जान लेते हैं। इसको भी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। इसका ये संस्करण भी याद रखिएगा, यानी ये 8वां संस्करण जारी किया गया जो किस कॉन्सेप्ट पे, RRR कॉन्सेप्ट पे काम करता है, यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल कॉन्सेप्ट पे काम करता है। बात करें स्वच्छ सर्वेक्षण ये 8वां है, तो कब शुरू हुआ था, तो 2016 में शुरू किया गया था। इसमें 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में लगातार छठे वर्ष कौन, इंदौर टॉप किया है। और इंदौर एकमात्र भारत का ऐसा शहर है जो 7 स्टार मुक्त यानी गार्बेज फ्री शहर भी घोषित किया गया है। इसके बाद दूसरे नंबर पे सूरत है और तीसरे नंबर पे नवी मुंबई। तो 1 लाख से अधिक आबादी में कौन, नंबर 1 पे इंदौर, नंबर 2 पे कौन, सूरत, और नंबर 3 पे मुंबई रहा है। अगर वेस्ट गंगा टाउन में पूछा जाए तो उत्तराखंड का हरिद्वार नंबर 1 पे रहा है 1 लाख से अधिक आबादी वाले में। यानी सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार आपसे पूछा जाए तो आप क्या लगाएंगे, ऑप्शन हरिद्वार लगाएंगे जो उत्तराखंड का है। 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले में कौन, मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में, जबकि छत्तीसगढ़ उसी से अलग हुआ तो वो दूसरे स्थान पर रहा है और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर रहा है। अगर बात किया जाए 5 स्टार रेटिंग में तो 5 स्टार रेटिंग किसको मिला, 7 स्टार गार्बेज फ्री रेटिंग किसको दिया गया, तो ये मात्र एक शहर है इंदौर। लेकिन 5 स्टार गार्बेज फ्री सर्टिफिकेट अगर पूछा जाए किसको दिया गया तो सूरत है, भोपाल है, मैसूर है, नवी मुंबई है, विशाखापत्तनम और तिरुपति। टोटल 6 शहर आपके होने चाहिए, 2, 2, 4, 2, 6 शहरों को ये दिया गया है। अब अगला फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, जिसे इंग्लिश में स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। पहला तो किस क्रम का है, 5वां संस्करण है और ये किसके द्वारा, फसाई के द्वारा ये जारी किया गया है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटीज़ की फुल फॉर्म है। तो इसके द्वारा कब, 7 जून 2023 को ये जारी किया गया और एक 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया है। अब इसमें अगर बिग स्टेट में बात किया जाए तो कौन टॉप किया है, तो इसमें केरल नंबर 1 पे रहा है, नंबर 2 पे पंजाब और उसके बाद नंबर 3 पे तमिलनाडु रहा है। अगर छोटे राज्यों की बात किया जाए तो आप कैटेगरी बिल्कुल ध्यान रखिएगा किसमें पूछा जा रहा है। तो हमने क्या बताया कि बिग स्टेट में कौन, नंबर 1 पे केरल, नंबर 2 पे तमिलनाडु, नंबर 3 पे तमिलनाडु, नंबर 1 पे केरल, नंबर 2 पे पंजाब, नंबर 3 पे तमिलनाडु रहा है। तो आप मानचित्र बना के ऐसे ध्यान रखिए कि नंबर 1 पे कौन, एक केरल है यहाँ, नंबर 2 पे ऊपर पहुँच जाइए पंजाब है और नंबर 3 पे इधर तमिलनाडु, यानी 2 साउथ के हैं, एक कौन है, पंजाब दूसरे नंबर पे है। तो इसमें टॉप कौन राज्य खाद्य सुरक्षा में रहे हैं, तो नंबर 1 पे केरल, नंबर 2 पे पंजाब और नंबर 3 पे तमिलनाडु रहा है। अगला छोटे राज्यों में गोवा नंबर 1 पे रहा, नंबर 2 पे मणिपुर, नंबर 3 पे सिक्किम रहा है।
तो इसमें आप ऐसे याद रखिए कि सबसे पहले गोवा, गोवा से सीधे मणिपुर पहुंच जाइए, फिर सिक्किम। तो गोवा, मणिपुर, सिक्किम दूसरे तीसरे, पहले दूसरे तीसरे नंबर पे रहे हैं। अगर यूटीज की बात किया जाए तो जम्मू कश्मीर नंबर 1 पे रहा है और दिल्ली नंबर 2 पे। तो यानी भारत का मैप बनाइए और ऊपर से नीचे उतरते चले जम्मू कश्मीर, फिर यहाँ दिल्ली मिल जाएगी और दिल्ली के बाद बीच में कौन है, चंडीगढ़। लेकिन याद रखिएगा चंडीगढ़ दूसरे स्थान पे नहीं है, तीसरे स्थान पे है। तो मैप बना के याद रखेंगे तो जल्दी याद रहेगा। तो यूटीज में कौन नंबर 1 पे, जम्मू कश्मीर, और नंबर 2 पे कौन है, दिल्ली, नंबर 3 पे चंडीगढ़ रहा है। तो एक बार इनको फिर से रिपीट करते हैं। यानी बिग स्टेट में पूछा जाए नंबर 1 पे केरल, नंबर 2 पे पंजाब, नंबर 3 पे कौन है, तमिलनाडु। अगर पूछा जाए छोटे राज्यों में कौन नंबर 1 पे रहा, तो छोटे राज्यों में नंबर 1 पे गोवा, नंबर 2 पे मणिपुर, नंबर 3 पे सिक्किम रहा। अगर यूटीज में पूछा जाए तो नंबर 1 पे कौन रहा, जम्मू कश्मीर, नंबर 2 पे दिल्ली, नंबर 3 पे चंडीगढ़ रहा है। अब अगला स्वास्थ्य सूचकांक, ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें यानी बिग स्टेट में नंबर 1 पे केरल, यहाँ पर नंबर 2 पे तमिलनाडु, तेलंगाना। केरल के बाद ये ताता ताता वाले हैं, ताता तैया तैया। तो ये केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना। तो केरल हो गया। किसमें, स्वास्थ्य में वैसे भी आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो केरल ही रहेगा, लेकिन नंबर 2 पे तमिलनाडु, फिर ताता वाले कौन, तेलंगाना। तो नंबर 1 पे कौन रहा है, केरल, नंबर 2 पे तमिलनाडु, नंबर 3 पे तेलंगाना रहा है। अगर पूछा जाए सबसे नीचे कौन रहे हैं तो बिहार, यानी 19वें स्थान पे। 18 नंबर पे कौन रहा है, उत्तर प्रदेश, और फिर 17 नंबर पे कौन रहा है, मध्य प्रदेश रहा है। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से सबसे निचले 3 राज्य हैं। नीचे के भी ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लेगा सबसे निचले में कौन राज्य शामिल नहीं है, तो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। अगला समग्र प्रदर्शन के मामले में अगर देखा जाए, ओवरऑल रैंकिंग में देखा जाए तो कौन, मिजोरम नंबर 1 पे, नंबर 2 पे कौन रहा, त्रिपुरा नंबर 3 पे कौन, सिक्किम छोटे राज्यों के बीच 3 शीर्ष राज्य के रूप में शुमार हुए हैं। तो कौन, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, सिक्किम। यानी इसमें नॉर्थ ईस्ट के तीनों राज्य हैं कौन है, स्वास्थ्य सूचकांक में। तो कौन, मिजोरम, त्रिपुरा और उसके बाद सिक्किम। अब आते हैं यूटीज में कौन, दादा वाले टॉप किए हैं तो दादरा एवं नगर हवेली, उसके बाद दमन दीव, ये शीर्ष रहे। ये कब से जारी होना शुरू हुआ था, तो नीति आयोग ने विश्व बैंक और भारत का जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है इसके सहयोग से, स्वास्थ्य है तो 7 से स्वास्थ्य, 7 से 7 17 और स्वास्थ्य, तो 2017 में इसे लॉन्च किया था। अगला फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। नीति आयोग के द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति समीक्षा 2023 के नाम से रिपोर्ट जारी की गई और ये दूसरा संस्करण था। पहला 2021 में आया था। इसमें 3 समान महत्व के यानी शामिल किए जाते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर को इसमें शामिल किया जाता है। इसमें कौन टॉप किया है, तो इसमें यानी गरीबी, सबसे बहुआयामी गरीबी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती, बिहार में। नंबर 2 बिहार का ही छोटा भाई झारखंड है। उसके बाद फिर कौन है, उत्तर प्रदेश है। तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। अगर केरल सबसे कम गरीबी कहाँ, तो केरल में है। उसके बाद कौन, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, ये कौन है जहाँ पर सबसे कम गरीबी पाई जाती है, उसमें शामिल हुए। इसके बाद आईपीएल कब, आईपीएल की बात किया जाए कुछ बेसिक चीज़ें हम जान लेते हैं। शुरुआत इसकी कब से होती है, 2008 से हुई और 2023 में इसका कौन, आईपीएल का 16वां संस्करण हुआ। और सर्वाधिक बार अगर पूछा जाए आईपीएल किसके द्वारा जीता गया, तो ये मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 बार, यानी प्रत्येक ने 5-5 बार इसको जीता है। 2023 में सबसे महंगा कौन प्लेयर बिका, सैम करन। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड किसे दिया गया, तो यशस्वी जायसवाल को। गेम चेंजर ऑफ द सीजन शुभमन गिल को। बीसीसीआई के अगर अध्यक्ष पूछा जाए तो रोजर बिन्नी हैं। इसके बाद ऑरेंज कप, ये और इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि ऑरेंज कप विजेता, पर्पल कप विजेता ये कौन रहे, तो ऑरेंज कप शुभमन गिल। ऐसे याद रखोगे, कई लोग जो क्रिकेट देखते होंगे उनको ऐसे पता होगा, जो नहीं देखते उनके लिए आप कौन, शुभ होता है कौन, ऑरेंज कलर। तो ऑरेंज कप में शुभ, आप जैसे ऑरेंज कलर आए तो क्या याद रखोगे, शुभ। तो ऑरेंज कैप किसको दिया गया, तो ये कौन, शुभमन गिल को। और पर्पल कप एक याद हो गया तो अपने आप दूसरा बचा, तो पर्पल कप के विजेता कौन है, मोहम्मद शमी है। 2023 का अगर चैंपियन पूछा जाए तो सीएसके है, जिसने गुजरात टाइटंस को क्या किया, पराजित किया था। आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है, तो युजवेंद्र चहल है। और आईपीएल का स्पॉन्सर पूछा जाए कौन, टाटा ग्रुप है।
आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? विराट कोहली साहब। तो ये आपका हो गया आईपीएल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अगला आईसीसी अवार्ड 2023 के संदर्भ में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को क्या किया गया? टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है। तो टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर पूछा जाए तो क्या आंसर मारोगे? बेन स्टोक्स मारोगे। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेट स्कीवर जो इंग्लैंड के हैं, इन्हें वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर और महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। सूर्य कुमार यादव को आईसीसी ने साल 2022 का सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर, ऑस्ट्रेलिया की ताहिला को 2022 की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 क्रिकेटर और आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर किसे? तो रिचर्ड इलिंगवर्थ कहाँ की हैं? इंग्लैंड की हैं, इनको चुना गया है। अब आते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स को एक नज़र देख लेते हैं। ये 2018 में इसका क्या हुआ? शुरुआत हुआ, 5वां संस्करण हुआ। कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 के बीच इसका क्या किया गया? आयोजन किया गया। अगला महाराष्ट्र इसमें नंबर 1 पे रहा। नंबर 2 पे हुआ कहाँ है? तो हुआ एमपी में है। और विजेता के क्रम में पदक तालिका में पूछा जाए तो नंबर 1 पे महाराष्ट्र, नंबर 2 पे हरियाणा और नंबर 3 पे कौन? एमपी रहा। इनके एक बार अवार्ड भी आप गोल्ड, नंबर 1 पे गोल्ड है, नंबर 2 पे सिल्वर, नंबर 3 पे ब्रांज है। तो 56, 55, 50 ऐसे महाराष्ट्र का क्या हो जाएगा? 56, 55, 50। हरियाणा क्या 31, 32, 55, 31, 32, 55। एमपी का कितना? 39, 30, 27। ये 3 कम से कम आपको पता होना चाहिए, सुमिलित करवाया जा सकता है। तो महाराष्ट्र कौन? 56, 55, घटते क्रम में 56, 55, 50। उसके बाद फिर कौन है? ये भी 2 घटा है, फिर आपका क्या हुआ है? यानी इंक्रीज हुआ। हरियाणा नंबर 2 पे है, कितने पे? 41, 32 और 55। और उसके बाद फिर कौन? एमपी है। एमपी भी लगातार घटता, 39, 30, 27, 39, 30, 27 ये एमपी का है। अगला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ये भी 2023, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ? तो ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का वर्चुअल उद्घाटन 3रे संस्करण का हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे लखनऊ उत्तर प्रदेश से इसका वर्चुअल उद्घाटन किया। इसका शुभंकर पूछे, मस्कट इसका जीतू है, जो उत्तर प्रदेश का बारासिंघा राजकीय पशु है, उसी को ये रिप्रेजेंट करता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण 2020 में उड़ीसा में हुआ था। दूसरा वाला 2022 में कर्नाटक में दूसरा संस्करण हुआ। और इसमें जो प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, इनमें वाराणसी, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, गोरखपुर इनमें शामिल था। अब विजेता राष्ट्रों की बात करते हैं तो नंबर 1 पे पंजाब रहा है, नंबर 2 पे पंजाब यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे रही है। यूनिवर्सिटी है तो इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी, नंबर 2 पे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, वहीं की पंजाब की, तो पंजाब यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे, नंबर 2 पे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर और नंबर 3 पे जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक की रही है। तो इसमें अवार्ड की श्रृंखला गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज उसी क्रम में है। तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी को 26, 17, 26 कितना? 26, 17, 26, 26, 17, 26 पदक ये प्राप्त हुए, टोटल 69। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को कौन? 24, 27, 17, 24, 27, 17 ये मिले हैं। जैन यूनिवर्सिटी को 16, 10, 16, 10, 6 ये पदक प्राप्त हुए हैं। सबसे ज़्यादा पदक अगर पुरुष वर्ग में पूछा जाए तो कौन? शिव श्रीधर को 8 गोल्ड, बाकी यानी कुल टोटल 11 पदक इनको प्राप्त हुए। किसको? शिव श्रीधर को। अगर पूछा जाए महिला वर्ग में सर्वाधिक 9 पदक किसने जीता तो ये श्रृंगी बांदेकर ने, तैराक हैं श्रृंगी बांदेकर, इनको कुल 9 पदक यानी 5 गोल्ड सहित प्राप्त हुए हैं। चंद्रयान 3 चर्चा में था, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चंद्रयान 3 ये इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 यानी 14 जुलाई 2023 को ये लॉन्च किया गया। ये डेट भी याद रखिएगा, कौन? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 कब ये लैंड किया? तो 23 अगस्त 2023 को, इसीलिए 23 अगस्त को किया, यानी भारतीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन कब से शुरू हुआ था? तो 22 अक्टूबर 2008 को, यानी चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया। दूसरा मिशन 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया, जिसमें जो इसमें क्या हुआ, ये फेल कर गया। इसके बाद तीसरा मिशन ये लॉन्च किया गया कब? तो अभी हमने डेट आपको बताई दिया, 14 जुलाई 2023 को। और ये लैंड कब किया? तो ये कौन डेट था? 23 अगस्त था। अगला इसमें लैंडर कौन है? तो लैंडर इसमें कौन है? विक्रम है, ये भी ध्यान रखिएगा। और प्रज्ञान रोवर का नाम क्या है? इसमें प्रज्ञान है। इसे किससे? GSLV MK3 से लॉन्च किया गया। टोटल खर्चा कितने आया? तो ये 615 करोड़ रुपए टोटल खर्चा आया।
चंद्रयान-3 चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव पर उतरा और ऐसा करने वाला भारत विश्व का प्रथम देश बना, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग अभी दक्षिणी ध्रुव पर कोई देश नहीं करवा पाया। ओवरऑल पूछा जाए तो कौन चंद्रमा पर उतरने वाला, भारत विश्व का चौथा देश बना। इसके पहले सोवियत संघ यानी रूस, अमेरिका, चाइना, 3 पहले से यानी सॉफ्ट लैंडिंग करवाए थे, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पे नहीं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये चौथा है और इसी 23 अगस्त को चूंकि लैंड किया था तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को मनाया जाएगा। जहां लैंड किया चंद्रयान-3 उसको शिव शक्ति बिंदु नाम दिया गया, लेकिन चंद्रयान-2 जहां लैंड किया था फेल हो गया था, उसको तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया है। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन, एस सोमनाथ साहब हैं। अगला बाघ गणना 2022 की गई और ये 50 वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च हुआ था, तो 2023 में इसी के कितने 50 वर्ष पूरा हुए। उसी को उपलक्ष्य में मैसूर कर्नाटक में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का उद्घाटन करते समय मोदी साहब ने यानी क्या किया, बाघ गणना 2022 को पब्लिक किया। और बाघ गणना 2022 जो हुई एक कौने क्रम की थी, 5वें चक्र की थी। और ये याद रखिएगा, ये 4 वर्षों में एक बार इनकी काउंटिंग की जाती है। बात करें प्रोजेक्ट टाइगर, पीछे भी हमने कहा है 1973 में इसको शुरू किया गया। वर्तमान में बाघों की संख्या कितनी 3167 हो गई है और 2018 में इनकी संख्या चूंकि 4 साल बाद होती है तो ये कितनी थी यानी 2967 थी। 200 की नेट इसमें वृद्धि हुई है, जो टोटल कितनी वृद्धि को दिखाता तो 6.7, ये भी ध्यान रखिएगा, ये वृद्धि को दिखाता है। अगर विश्व में बाघों की बात की जाए तो 75% बाघ सबसे ज़्यादा कहाँ, भारत में पाए जाते हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी NTCA के द्वारा प्रत्येक 4 सालों पर बाघ जनगणना की जाती और ये 5वें क्रम की थी। तो इस अवसर पर PM मोदी जी के द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का उद्घाटन किया गया, जिसमें कुल 97 देश शामिल हैं और इसमें बाघ, शेर, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा जैसे जानवरों का संरक्षण किया जाएगा। NTCA की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 54 संरक्षित क्षेत्रों को बाघ टाइगर घोषित किया गया और जो 54 है यानी 54वां है ये धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है, जो कहाँ है, राजस्थान में स्थित है। अगर अन्य तथ्यों की बात किया जाए तो वर्तमान में प्रोजेक्ट टाइगर 54 हैं, इनमें 75,000 वर्ग किलोमीटर जंगलों में है। पूरे देश का जो कितना भूभाग कवर करता है तो 2.4% भाग यानी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद कर्नाटक, उसके बाद फिर उत्तराखंड का नंबर आता है। उत्तर प्रदेश में अगर बाघों की बात किया जाए तो 205 बाघ पाए गए हैं। इनमें कौन, दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़, रानीपुर। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पूछा जाए तो कब, 29 जुलाई को मनाया जाता है। बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए 2010 में यानी रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में टाइगर समिट का आयोजन भी किया गया। सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य पूछा जाए तो नागार्जुन श्रीशैलम है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य पूछा जाए तो बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। अब कुछ कमेटी गठित हुई, जैसे मणिपुर में हिंसा हुई तो उसकी जांच के लिए अजय लांबा जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, तो इनकी अध्यक्षता में, अजय लांबा की अध्यक्षता में कहाँ, मणिपुर में क्या किया गया, हिंसा की जांच के लिए गठित कमेटी बनाई गई, उसके अध्यक्ष हैं। चीता परियोजना की देखरेख के लिए एक कमेटी का गठन किया गया, राजेश गोपाल की अध्यक्षता में। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के मामले की निगरानी के लिए AR दवे समिति का गठन किया गया। लखीमपुर खीरी की घटना की जांच के लिए प्रदीप श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। और डिफाल्टरों से पैसे की वसूली के लिए प्रदीप, ये दोनों में ध्यान रखिएगा, श्रीवास्तव किसमें, लखीमपुर। तो श्रीवास्तव कहाँ वाले, तो ऐसे दिमाग में बैठा लीजिए, लखीमपुर वाले श्रीवास्तव। तो श्रीवास्तव किसमें, प्रदीप श्रीवास्तव लखीमपुर घटना की जांच के लिए हैं, श्रीवास्तव साहब लखीमपुर वाले। और डिफाल्टरों से पैसे की वसूली के लिए प्रदीप नंद राजोग समिति का गठन किया गया है। आगे अगला चलते हैं, विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर टॉप 500 में कौन शामिल हुआ। नंबर 1 पे फ्रंटियर USA का है, फुगाकू जापान का 2 पे है, ल्यूमी फिनलैंड का नंबर 3 पे है। और भारत के अगर पूछा जाए तो 75 नंबर पे कौन, ऐरावत। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो AI पे आधारित है वो ऐरावत है। इसके बाद परम सिद्धि, ये 131 नंबर पे है।
उसके बाद फिर प्रत्यूष 169 नंबर पे है और 316 नंबर पे कौन, मिहिर, जो टॉप 500 में शामिल है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी साहब को कुछ अवार्ड दिए गए, उनमें से कौन, तो ये इमैनुअल मैक्रो द्वारा फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द, ये क्रॉस पूछा जाए, क्रॉस लग जाए तो कहाँ का है, ये फ्रांस का है और किसे दिया गया, पीएम मोदी जी को ये प्राप्त हुआ है। अगला, पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल कौन रहे हैं, तो सर बॉब डाडे ने क्या, मोदी साहब को कौन सा अवार्ड दिया, ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द अवार्ड ऑफ लोगोहू। लोगोहू कहाँ है, कि पापुआ न्यू गिनी, तो लोगोहू पूछा जाए, पापुआ न्यू गिनी, जो मोदी साहब को दिया गया है। इसके बाद कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी अवार्ड भी मोदी साहब को प्राप्त हुआ और ये पीएम मोदी को पलाऊ के द्वारा कौन सा, पलाऊ के राष्ट्रपति सुरंगेल के द्वारा कौन सा अवार्ड दिया गया, तो सुरंगेल यस फिफ्थ जूनियर द्वारा कौन सा, तो ये एबाकल ये पूछा जा सकता, एबाकल अवार्ड प्रदान किया गया है। G20 इंपॉर्टेंट है आपका, G20 कौन, G21 बन गया, यानी अब इसकी स्थापना की बात किया जाए तो 1999 में हुई थी। अफ्रीकी यूनियन नया इसमें सदस्य शामिल हुआ, तभी ये G21 हुआ है। भारत इसकी अध्यक्षता 2023 में किया था, इसलिए इम्पोर्टेंट था। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता भारत के पास रही। नई दिल्ली में इसका 9 से 10 सितंबर 2023 को 18वां G20 शिखर सम्मेलन, एक क्रम भी याद रखिएगा, 18वां था, तो 18वां शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। 9 इसमें मुख्य अतिथि देश शामिल थे, जिनमें बांग्लादेश है, मिस्र है, मॉरिशस है, नीदरलैंड है, नाइजीरिया है, तो ये नाना वाले हैं, नाना मामा, तो नाना मामा वाले 4 देश ऐसे याद कर लो, कौन, नाना मामा, तो मामा वाले कौन, मिस्र, मॉरिशस, यानी उसके बाद फिर कौन, नीदरलैंड, यानी नाना वाले नीदरलैंड, नाइजीरिया, उसके बाद फिर कौन, बांग्लादेश, 5 याद हो गए। ओमान इसमें शामिल है, उसके बाद सिंगापुर शामिल है, स्पेन शामिल है, यूरोप से कौन शामिल है, यूरोप से स्पेन शामिल है, उसके बाद ओमान, यूएई, ये आपके कौन है, मध्य पूर्व एशिया शामिल है, ओमान, यूएई, और सिंगापुर शामिल है एशिया से, पूर्वी एशिया से। तो ये आपका कौन, यानी आसियान के अंतर्गत कौन, सिंगापुर को शामिल किया गया। तो ये 9 देश बिल्कुल ध्यान रखिएगा, हो सकता है यहाँ आपको टिप कर सवाल बना दिया जाए, कौन मुख्य यानी अतिथि देश में शामिल नहीं था। मामा नाना बाकी आपका वो स्पेन यूरोप से हो गया, इधर सिंगापुर शामिल हो गया, तो 4 2 6 हो गए, बचे 3, तो 3 में कौन अब बचा, बांग्लादेश, भारत के पास से हो गया बांग्लादेश, यानी हो गए 7, बचे 2, तो 2 कौन बचे हैं, तो 2 बचे हैं यूएई और ओमान। इस शिखर सम्मेलन की जो थीम रखी गई वसुधैव कुटुंबकम, जो कहाँ से ली गई है, महाउपनिषद से ली गई है, महाउपनिषद से ली गई है वसुधैव कुटुंबकम। आगे चलते हैं, इसका यानी ट्रोइका का गठन किया जाता, 3 देश लिए जाते हैं जो 3 वर्ष क्रमशः अध्यक्षता करते, जैसे भारत अध्यक्षता 2023 का किया, 22 वाली अध्यक्षता इंडोनेशिया किया था, और 2024 वाली अध्यक्षता कौन करेगा, ये ब्राज़ील करेगा। और अगली अध्यक्षता कौन, ब्राज़ील, पीछे भी हमने ट्रोइका के रूप में आपको बता दिया। इसकी पहले वाली अध्यक्षता कौन, 17 नंबर की हुई थी, जो इंडोनेशिया में बाली में हुई थी। G20 की याद रखिएगा, कोई भी इसका अस्थायी सचिवालय नहीं है। इसमें 19 देश शामिल हैं और एक क्या है, यूरोपियन यूनियन क्षेत्रीय संगठन शामिल है। अगले चलते हैं, यानी SCO संघाई सहयोग संगठन, इसका 23वां शिखर सम्मेलन, ये नंबर भी याद रखिएगा, 2023 में किया गया, और ये 3 से 4 जुलाई 2023 के बीच इसकी भी अध्यक्षता कौन, भारत ने किया। और इसमें 9वें सदस्य के रूप में किसको, ईरान को सदस्यता प्राप्त हुई। और इसकी थीम याद रखिएगा, टुवार्ड्स ए सिक्योर SCO, इसको हिंदी में याद रखिएगा। इसमें अगर पर्यवेक्षक की बात किया जाए तो ईरान, बेलारूस, मंगोलिया ये आमंत्रित किए गए थे पर्यवेक्षक के रूप में। 22वां सम्मेलन समरकंद उज्बेकिस्तान 22 में हुआ था। तो इसमें एक याद रखिए हमने तुर्कमेनिस्तान याद रखिए, इसमें जो 5 तान है उनमें वो शामिल नहीं है, बाकी 4 तान शामिल हैं, रसिया और चाइना, 4 2 6 हो गए। और उसके बाद फिर भारत और पाकिस्तान 2017 में शामिल हुए, और अभी किसको बनाया गया, यानी ईरान को। इसका गठन 2001 में हुआ था और इसका सचिवालय कहाँ, बीजिंग है। अगला COP27, इसका आयोजन शर्म अल शेख में 6 से 18 नवंबर 2022 को हुआ, और ये UNFCCC के द्वारा ग्रीन हाउस गैसों में उत्सर्जन में कटौती लाने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसमें 197 पक्षकारों ने UNFCCC में साइन कर रखा, 1994 से लागू है। और
2015 में पेरिस जलवायु समझौता हुआ, जिसे COP21 के नाम से क्या किया गया, जाना गया है। अब पहली अगर कॉप पूछा जाए तो 1995 में बर्लिन जर्मनी में हुआ था, और COP28 की मेजबानी के लिए किसे चुना गया था, तो 2023 में UAE को चुना गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यानी COP26। तो COP26 कहाँ हुआ, ग्लासगो, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में COP26 का आयोजन हुआ था। और COP27 वाला आप जान ही चुके हो, शर्म अल शेख, यानी शर्म अल शेख 27 में सा आ रहा, तो उसमें शर्म अल शेख में आ रहा, तो शर्म अल शेख ये किस नंबर का था, ये COP27 था। 26 वाला कहाँ, ग्लासगो, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 26 वाला हुआ था, यानी COP26 का आयोजन। अब बचा 28 वाला, तो ये कहाँ होगा, UAE में 28 वाला आयोजन किया जाएगा। अगला फिर इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स सम्मेलन 2023, ये कब 22 से 24 अगस्त 2023 के बीच कहाँ, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में हुआ। और इसकी अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के द्वारा की गई, और इसका विषय लंबा सा लिखा है, एक बार नजर डाल लीजिए। ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सीलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म, इसको रखा गया है। बात किया जाए कि इसी में 1 जनवरी 2024 से यानी सदस्यता कितने, तो अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात इनको प्राप्त हो जाएगी। अगला विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन, ये 53वां था, और इसका कहाँ, तो ये स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में 16 से 20 जनवरी 2023 को हुआ, और इसकी विषय इंपॉर्टेंट है, कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, ये इसकी क्या विषय रखी गई है। इसकी स्थापना 1971 में हुई, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, एक प्रकार का यह गैर लाभकारी संगठन है। अगला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, इसके द्वारा कुछ रिपोर्ट निकाली जाती है, जिनमें एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसमें बताइएगा भारत कितने 67वें स्थान पे है। फिर ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स भी इसी के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाली जाती। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता, और ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाला जाता है। अगला नाटो शिखर सम्मेलन, ये लिथुआनिया की राजधानी विनियस में इसका आयोजन हुआ। नवीनतम देश इसमें फिनलैंड को 31वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इसकी स्थापना पूछे 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और अगला नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ होगा 2024 में, तो वाशिंगटन DC में होगा। कुछ प्रमुख ऑपरेशन की बात कर लेते हैं 2023 में जो संचालित किए गए, जैसे ऑपरेशन मेघचक्र CBI द्वारा चलाया गया, जो बाल यौन शोषण से संबंधित ऑनलाइन सामग्री प्रसारित करने के खिलाफ ये ऑपरेशन था। ऑपरेशन नार्कोस पूछा जाए तो RPF के द्वारा चलाया गया। नार्कोज का मतलब ही नार्को टेस्ट होता, तो आप समझते हैं नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन नार्कोस था। अगला ऑपरेशन सतर्क, तो RPF के द्वारा ये ऑपरेशन सतर्क चलाया गया। और ऑपरेशन सतर्क किसको सतर्क करना था, अवैध तंबाकू और अवैध शराब के परिवहन का पता लगाने के लिए चलाया गया। मिशन अमानत, ये रेलवे RPF के द्वारा चलाया गया, छूटे सामान को उनके जिसका सामान उस तक पहुंचाने के लिए। ऑपरेशन परिवर्तन, आंध्र प्रदेश में की पुलिस है, ये आंध्र प्रदेश में गांजा भांग की जो खेती होती है, भांग की खेती और आपूर्ति को समाप्त करने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन आहट, ये रेलवे RPF के द्वारा चलाया गया, और ये महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकना था। ऑपरेशन करुणा, ये म्यांमार की सहायता के लिए, म्यांमार में भूकंप आया तो वहाँ पर सहायता के लिए चक्रवात आया था। चक्रवात के स्थिति में यानी क्या किया गया, सहायता पहुंचाने के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया गया। अगला ऑपरेशन कावेरी, सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त, ये पूछा जाए तो तुर्की और सीरिया में भूकंप की तबाही के बाद दोनों देशों की सहायता व खोज बचाव के लिए शुरू किया गया। अगला हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट जारी की गई, तो शुरू का आपको पता होना चाहिए। एलन मस्क नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे जेफ बेजोस हैं। भारत में कौन 90वें नंबर पे कौन इस लिस्ट में शामिल है, तो मुकेश अंबानी साहब। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला कुछ नाम परिवर्तित किए गए, उसको हम तेजी से देख लेते हैं, जो आपके लिए UPSSC में कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। जैसे राष्ट्रपति भवन में जो स्थित है मुगल गार्डन अब अमृत गार्डन के नाम से जाना जाएगा। हॉकी स्टेडियम रायबरेली में जो बन रहा उसको रानी रामपाल, जो रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ के नाम से जाना जाएगा, रानी रामपाल के नाम पे रखा गया। अगला चर्च गेट मुंबई
या का जो चर्च गेट रेलवे स्टेशन है, इसको अब नया नाम किस नाम से, तो ये CD देशमुख, आप RBI के पहले गवर्नर का नाम याद किए होंगे, उन्हीं के नाम पर रखा गया। अगला जिनका पूरा नाम आपको आपके सामने लिखा हुआ है, कौन, चिंतामन राव देशमुख स्टेशन। रेलवे ट्रांसफार्मिंग यूनिवर्सिटी गुजरात के बड़ोदरा में जो बन रही, वो कौन, गतशक्ति विश्वविद्यालय होगा। अगला इस्लाम नगर भोपाल का, ये जगदीशपुर के नाम से जाना जाएगा। बिहार मखाना को मिथिला मखाना के नाम से, नेहरू संग्रहालय को प्रधानमंत्री संग्रहालय के नाम से, स्वच्छ भारत अभियान को सुंदर भारत अभियान के नाम से जाना जाएगा। मिड डे मील योजना PM पोषण योजना के नाम से हुआ। अगला चेनानी नासरी सुरंग जम्मू कश्मीर में है, इसको किस नाम से, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। राजपथ और सेंट्रल विस्ता लान को दिल्ली में है, कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा की टीवी को संसद टीवी के नाम से। माउंट हैरियट जो अंडमान निकोबार में है, इसको माउंट मणिपुर, अब कई लोग मणिपुर लगा देंगे, मणिपुर में नहीं, अंडमान निकोबार में जो माउंट हैरियट था उसी को माउंट मणिपुर के नाम से जाना जाएगा। होशंगाबाद को नर्मदापुरम के नाम से जाना जाएगा। शिवपुरी को कुंडेश्वर धाम के नाम से, जिम कॉर्बेट टाइगर को रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाएगा। अब कुछ महोत्सव की हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जिनमें 31वां विश्व पुस्तक मेला, ये नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। तो अगला पूछे कि 31वां विश्व पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ हुआ, नई दिल्ली में हुआ। 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन भोपाल में 21 से 24 जनवरी तक मध्य प्रदेश में यानी पहली बार हुआ। और मोटा अनाज महोत्सव ये पूछा जाए तो ये कहाँ, उत्तर प्रदेश के आगरा में इसका आयोजन किया गया। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव पूछा जाए तो ये हुबली कर्नाटक में 2023 वाला हुआ। अगला गान नगाई उत्सव, नगाई लग जाए तो ये कौन, मणिपुर का है। अगला इमो इनु इरप्ता महोत्सव, ये मणिपुर का ये भी है। अगला पूछा जाए छेरछारा पर्व, ये छत्तीसगढ़ में नाम से छेरछारा से पता चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव ये अहमदाबाद में 2023 में हुआ। ऐनूर अम्मनूर ये तमिलनाडु में हुआ। बिहू या भोगाली बिहू असम में। अगले हम चर्चा कर लेते हैं ममानी महोत्सव, ये लद्दाख में। खादी उत्सव 2023 से मुंबई में इसका आयोजन किया गया। सांसद खेल महोत्सव ये वाराणसी में 10 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच होगा। नुआखई महोत्सव ओडिशा, यानी नुआखई महोत्सव कहाँ, ओडिशा में होता है। ऑरेंज फेस्टिवल 2023 से नागालैंड के कोहिमा के रोसोमा गांव में हुआ। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ऋषिकेश उत्तराखंड में 2023 में। सरस जीविका मेला 2023 इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर में। 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 फरीदाबाद हरियाणा में। पहला जनजातीय खेल, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो पहला जनजातीय खेल महोत्सव भुवनेश्वर में आयोजन किया गया, उड़ीसा में। याऊ सांग उत्सव कहाँ होता है, ये मणिपुर में होता है। तो मणिपुर के 3 आपने याद किया। कुछ ब्रांड एम्बेसडर 2023 की जान लेते हैं, जैसे आयुष्मान खुराना इंपॉर्टेंट है, यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर हैं। शाहरुख खान ये ICC विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर हैं। उसके बाद ICC ग्लोबल एम्बेसडर फॉर द 2023 मेंस ODI वर्ल्ड कप के सचिन तेंदुलकर साहब हैं। टीवी उन्मूलन कार्यक्रम जो निश्चय मित्र है, इसके कौन, दीपा मलिक हैं। बिहार खादी के कौन है, मैथिली ठाकुर हैं। स्टेट आइकन आप बिहार। चुनाव आयोग के नेशनल आइकन कौन, सचिन तेंदुलकर को बनाया गया। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना का कौन, कंगना रनौत हैं। और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम निखत जरीन को बनाया गया है। अब खेल आयोजन की कुछ चर्चा कर लेते हैं, जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम से 5वां संस्करण कहाँ हुआ, तो ये मध्य प्रदेश में हुआ। तीसरा खेल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 से उत्तर प्रदेश के वाराणसी, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर और गोरखपुर में आयोजन किया गया। 23 नंबर का 23वां फीफा विश्व कप 2026 कहाँ होगा, 3 देशों में होगा, कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको। यानी क्रम से आप नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप पे आप नज़र डालोगे तो ऊपर कौन, अमेरिका, कनाडा, अमेरिका, फिर मेक्सिको, 3 में होगा। कौन वाला, 26 वाला। और 23वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 पेरिस फ्रांस में होगा। 34वां कहाँ होगा, 2028 में, कहाँ, लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। और 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल पूछा जाए तो मिलान व कोर्टिना इटली में इसका आयोजन किया जाएगा। कौन, 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल। 37 नंबर का जो राष्ट्रीय खेल है, तो यहाँ याद कर लो कौन, 2 लिखे हैं, एक कौन कौन है, तो ध्यान दीजिए 37 और 38। तो ये राष्ट्रीय खेल जो 37वां होगा ये गोवा में होगा। 38वां जो होगा ये 2023 में 37वां होगा, 38वां 2024 में होगा। उत्तराखंड में इसका आयोजन किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कौन, एशियाई 19वां एशियाई खेल 2023 में हांगझू चीन में और 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 में विक्टोरिया इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया में होगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 कहाँ, तो डेनमार्क के कोपेनहेगन में। अगला
अन्य तथ्यों की, इसमें अन्य चीज़ों को भी हम देख लेते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 ये कहाँ हुआ, तो ये बुडा कहाँ हुआ, तो ये बुडापेस्ट में हुआ, हंगरी में। इसमें नंबर 1 पे यूएसए, नंबर 2 पे कनाडा, नंबर 3 पे स्पेन और भारत 18वें नंबर पे रहा। और भारत के नीरज चोपड़ा ने एकमात्र गोल्ड मेडल जीता और भारत का आपके सामने केवल एक इसमें पदक दिख रहा होगा। तो इस यूएसए का कितना है 12-8-9, कनाडा का 4-2-0, स्पेन का भी 4-1-0 और उसके बाद फिर भारत कौन है, तो भारत का एकमात्र इसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल पाया था। क्रिकेट एशिया कप 2023 इसका आयोजन पाकिस्तान श्रीलंका में हुआ। 6 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और भारत ने श्रीलंका को निपटा के यानी क्रिकेट एशिया कप को जीता था। अगला FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 से कहाँ हुआ, उड़ीसा में हुआ। जर्मनी ने किसको हराया, बेल्जियम को इसमें हराया, तो जर्मनी ने बेल्जियम को पराजित किया। सर्वश्रेष्ठ प्लेयर का अवार्ड किसे, तो निकलास वेलेन जर्मनी को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर विंसेंट वनास बेल्जियम के हैं। शीर्ष गोल स्कोरर कौन रहे, तो ये जेरेमी हेवर्ड इसमें रहे हैं। अगला महिला फीफा महिला विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हुआ। स्पेन ने इंग्लैंड को, ये ध्यान रखिएगा स्पेन इंपॉर्टेंट है, स्पेन ने इंग्लैंड को 1-0 से हरा दिया। गोल्डन बूट का अवार्ड किसे, तो हिनाता मियाजावा जापान की, इनको दिया गया। गोल्डन बॉल का आइटाना बोनमती स्पेन की। गोल्डन ग्लव का मैरी एरप्स इंग्लैंड की महिला प्लेयर को दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया ओपन, अब ऑस्ट्रेलिया फ्रेंच विंबलडन और यूएसए ओपन होते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये आपको पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 है, तो इसमें कौन, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में कौन, नोवाक जोकोविच ने, जो सर्बिया के प्लेयर हैं, इन्होंने जीता। हराया किसको, तो ये ग्रीस के हैं कौन, स्टेफानोस सितसिपास को हराया। और तो ये पुरुष वाला याद रखिएगा कौन, नोवाक जोकोविच ने किसको हराया, स्टेफानोस सितसिपास को हराया है। इस बात का आप क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष वाला हो गया। महिला का कौन, सबलेंका, बेलारूस के श्रीलंका ने किसको, तो कजाकिस्तान के एलेना रिबाकिना को पराजित किया। अब आते हैं फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन देख लीजिए, फ्रेंच ओपन में कौन पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता, तो यहाँ भी कौन, नोवाक जोकोविच यहाँ भी है, यानी दोनों में पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच हैं, लेकिन इसके फ्रेंच वाले में कौन है, कैस्पर रूड को इन्होंने क्या किया, पराजित किया। महिला सिंगल का अवार्ड ईगा स्विटेक पोलैंड के हैं, इनके द्वारा जीता गया और इन्होंने पराजित कैरोलिना मुचोवा को किया, जो चेक गणराज्य की हैं। अब विंबलडन की बात कर लेते हैं। विंबलडन में कौन, विंबलडन 2023 का हुआ। पुरुष सिंगल पुरुष सिंगल कौन जीते हैं, तो ये कौन है, कार्लोस अल्कराज स्पेनिश हैं और इसके उप विजेता यानी इसमें नोवाक जोकोविच हारे हैं, इस बात का ध्यान रखिए। तीसरे नंबर वाला हुआ। महिला का अवार्ड किसने जीता, तो मार्केटा वांड्रोसोवा ने जीता है और उन्होंने किसको हराया, ओंस जबेउर को, जो ट्यूनीशिया की हैं, उनको पराजित किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला कुछ प्रमुख अभ्यास, जैसे 9वां खंजर अभ्यास 2022 से कहाँ, भारत किर्गिस्तान के बीच होता है और 2022 वाला बकलोह हिमाचल प्रदेश में हुआ और थल सेना के द्वारा ये आयोजित किया जाता। लामित्य ये 2022 से भारत सेशल के बीच होता, थल सेना के द्वारा हुआ, भारत और सेशल्स के बीच ये किया गया है। अगला ईस्टर्न ब्रिज इंपॉर्टेंट है, भारत ओमान के बीच होता है और जोधपुर में इसका आयोजन किया गया है। अगला कोरपैट चौथा 2022 का आयोजन भारत बांग्लादेश के बीच हुआ, ये बंगाल की यानी उत्तरी खाड़ी के बीच हुआ, नौसेना के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। समुद्री साझेदारी अभ्यास 2022 इसका भारत ओमान के बीच हुआ, अंडमान सागर में नौसेना ने किया। अल नजाह पूछे भारत ओमान के बीच राजस्थान में हुआ, थल सेना ने इसका क्या किया, आयोजन किया है। अगला ओस्टोक अभ्यास 2022 पूछा जाए तो ये बहुराष्ट्रीय है, यानी कई देश इसमें शामिल होते हैं। रूस के द्वारा इसका आयोजन किया गया, थल सेना का है। अगला टाइगर ट्रंप पूछे तो ये भारत अमेरिका बीच विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया गया। फर्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट कौन है, तो इंडिया, मोजाम्बिक, तंजानिया, ये 3 देश हैं और इसका आयोजन कहाँ हुआ, तंजानिया में, नौसेना ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अगला 13वां नसीम अल बहर पूछा जाए तो ये कहाँ हुआ, 2022 वाला, भारत ओमान के बीच होता है, ओमान के तट पे नौसेना के द्वारा किया गया है। छठा काजिंद नाम से ही पता चल रहा है, कजाकिस्तान, भारत और कजाकिस्तान के बीच हुआ, मेघालय कोमरोई में इसका थल सेना के द्वारा आयोजन किया गया। 12वां अग्नि वॉरियर 2022 पूछा जाए तो अग्नि वॉरियर भारत सिंगापुर के बीच हुआ, देवलाली महाराष्ट्र में नौसेना के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। पहला साइक्लोन एक्सरसाइज 2023 इंपॉर्टेंट है, भारत मिस्र के बीच हुआ, राजस्थान के जैसलमेर में इसका आयोजन किया गया है।
अगला डस्टलिक एक्सरसाइज चौथा, ये भारत उज्बेकिस्तान के बीच हुआ और पिथौरागढ़ भारत में हुआ। धर्म गार्जियन 2023 भारत हुआ जापान के बीच होता है। अगला तर्कस तो भारत अमेरिका के बीच तर्कस हुआ और चेन्नई में इसका आयोजन किया गया। वीर गार्जियन भारत जापान के बीच वायुसेना के द्वारा आयोजन किया गया। वरुण अभ्यास पूछे भारत फ्रांस के बीच होता है, नौसेना के द्वारा इसका आयोजन किया गया। सातवां संगम अभ्यास पूछे भारत अमेरिका के बीच गोवा नौसेना के द्वारा इसका आयोजन गोवा में किया गया। 16वां सूर्य किरण पूछे तो भारत नेपाल के बीच होता है, थल सेना का ये एक्सरसाइज है। अगला पूछे कौन गरुण शक्ति पूछे तो एक केवल शक्ति भारत फ्रांस हो जाएगा, लेकिन गरुण शक्ति लग जाए तो गरुण शक्ति भारत इंडोनेशिया के बीच इसका आयोजन किया गया। 8वां था इंडोनेशिया के करावांग नामक स्थान पे इसका आयोजन हुआ, थल सेना के द्वारा किया जाता। फर्स्ट आस्ट्रा हिंद अभ्यास 2022 पूछे भारत ऑस्ट्रेलिया राजस्थान थल सेना के द्वारा इसका आयोजन किया गया। 29वां सिम्बेक्स एक्सरसाइज पूछा जाए सिंगापुर और इसका विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया गया नौसेना के द्वारा। 7वां गरुण अभ्यास पूछा जाए भारत फ्रांस के बीच हुआ, जोधपुर में हुआ। 7वां इफ्समर अभ्यास पूछा जाए तो इंडिया ब्राजील दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका में नौसेना के मध्य इसका आयोजन किया गया। जाइमेक्स पूछे जिमेक्स तो ये कौन छठा था, भारत जापान के बीच हुआ और ये कहाँ तो बे ऑफ बंगाल में इसका आयोजन किया गया नौसेना के द्वारा। पिच ब्लैक पूछे तो ये बहुराष्ट्रीय है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, वायुसेना ने इसमें भारत की पार्टिसिपेट किया। 13वां वज्र प्रहार पूछे तो भारत अमेरिका के बीच बकलोह हिमाचल प्रदेश में हुआ। बिन बैक्स पूछे तो भारत वियतनाम के बीच हुआ और इसका आयोजन हरियाणा में हुआ, थल सेना के द्वारा इसका आयोजन किया गया। संप्रीति पूछे तो भारत बांग्लादेश के बीच हुआ, बांग्लादेश नौसेना ने इसका आयोजन किया। अगला श्रीनेक्स पूछे तो भारत श्रीलंका के बीच हुआ, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में हुआ। अगला पश्चिमी लहर पूछे 2022 से तीनों सेनाओं एवं तट रक्षक बल के द्वारा पश्चिमी तट अरब सागर में इसका आयोजन किया गया है। सी ईगल अभ्यास 2022 पूछे तो ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में हुआ, बहुराष्ट्रीय है, अमेरिका के नेतृत्व में इसका भी आयोजन किया गया। कागाडू पूछे तो ये बहुराष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया में हुआ, भारत का NS सतपुरा और P8 वन समुद्री अभ्यास इसमें पार्टिसिपेट किया। अगला बांगो सागर थर्ड 2022 पूछे तो भारत बांग्लादेश के बीच हुआ, मोंगला बंदरगाह के नज़दीक हुआ। अगला 26वां मालाबार अभ्यास पूछे तो इसमें क्वाड के देश 4 हैं वो शामिल हैं और इसका आयोजन जापान के किस द्वीप पे हुआ, याकुसुका द्वीप के पास इसका आयोजन किया गया। 8वां हरिमो शक्ति अभ्यास पूछे तो ये कौन भारत मलेशिया के बीच हुआ और थल सेना के द्वारा इसका भी आयोजन किया जाता है। नोमैडिक एलिफेंट 2023 पूछे भारत मंगोलिया और ये मंगोलिया के उलान बटोर नामक स्थान पर इसका आयोजन किया गया। अगला अब वन सर्वेक्षण 2021 आया, इंपॉर्टेंट है। तो टोटल जो ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर हैं उनका कितना एरिया है तो ये 22,600 वर्ग किलोमीटर है। इतने की क्या हुई, ट्री और फॉरेस्ट दोनों की बढ़ोतरी हुई। और ये कार्बन स्टॉक कितना बढ़ोतरी हुई, 79.4 मिलियन टन कार्बन बढ़ोतरी हुई। और मैंग्रोव कितना 4992 मैंग्रोव यानी 17 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव में वृद्धि हुई। देश का कुल ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर दोनों को मिलाया जाए कितना हो जाता तो 80.9 मिलियन हेक्टेयर हो जाता। जो ये पॉइंट आप आगे याद रखिएगा, जो टोटल का एरिया का कितना है 24.62 यानी % है। अगला 24.6, अब 6 कैसे याद रखोगे तो 24 लिखो, इन दोनों को प्लस कर दो 6 आ जाएगा, आगे वाला 2 चिपका दो तो 24.62% क्या है यानी ट्री कवर हुआ, फॉरेस्ट कवर है। और वन क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वाले आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे, नंबर 2 पे तेलंगाना, नंबर 3 पे उड़ीसा रहे। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा ये वृद्धि वाले में रहे हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से नंबर 1 पे मध्य प्रदेश रहा, नंबर 2 पे अरुणाचल प्रदेश, नंबर 3 पे कौन छत्तीसगढ़, उड़ीसा रहे। % वाइज वृद्धि पूछा जाए तो नंबर 1 पे मिजोरम और उसके बाद फिर कौन तो ईमा, याद रखिएगा मिया मयम ऐसे याद रखिए। तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मेघालय और उसके बाद मणिपुर, ये क्या रहे हैं % वाले वृद्धि में। 17 ऐसे राज्य यूटीज रहे हैं जहाँ 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र पाया जाता है। देश में कुल मैंग्रोव 4992 बताई चुके हैं। मैंग्रोव क्षेत्र में वृद्धि सबसे ज़्यादा उड़ीसा में हुई, इससे ज़्यादा आपको ध्यान भी नहीं रखना। प्रमुख सम्मेलन की बात किया जाए तो 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 3 जनवरी 2023 को नागपुर महाराष्ट्र में हुआ। 17वां प्रवासी दिवस सम्मेलन 2023 में इंदौर में हुआ, 8 से 10 जनवरी 2023 को हुआ। एरो इंडिया 2023 का आयोजन बेंगलुरु कर्नाटक में 13 से 17 फरवरी 2023 के बीच होता है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में हुआ, याद रखिए 15 से 17 फरवरी 2023 को। 18वां विश्व सुरक्षा कांग्रेस जयपुर में हुआ,
13 से 21 से 23 फरवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ऋषिकेश उत्तराखंड में, 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ 3 मार्च 2023 को, 23वां राष्ट्र मंडल विधि सम्मेलन गोवा में 5 से 9 मार्च 2023 को हुआ, पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 20 अप्रैल 2023 को हुआ, 22वां आसियान शिखर सम्मेलन लाबुआन बाजो इंडोनेशिया में 10 मई 2023 को हुआ, और उसके बाद फिर अगला है छठा हिंद महासागर सम्मेलन ढाका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ और 12 से 13 मई 2023 के बीच हुआ, तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन बैंकॉक थाईलैंड में हुआ, कब 24 से 26 नवंबर 2023 के बीच होगा। अगला नाटो 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई, 31 इसमें सदस्य शामिल, 31वां फिनलैंड शामिल हुआ, मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम है। विश्व बैंक की बात किया जाए तो 1984 ब्रिटेन वुड्स समझौता IMF और विश्व बैंक की स्थापना होती है। भारतीय मूल की अभी चर्चा में क्यों, अजय बंगा इसके क्या बने यानी प्रमुख बने। इसका मुख्यालय कहाँ, वाशिंगटन DC में है और इसमें 189वां देश के रूप में नाउरू को शामिल किया गया था। अगला UNO पूछा जाए तो ये 24 अक्टूबर 1945 में स्थापित किया गया। इसमें 193 देश शामिल हैं और सबसे लास्ट देश दक्षिणी सूडान शामिल हुआ। महासचिव इसके एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के हैं और इसका भाषा इसमें अरबी, चीनी, फ्रेंच, अंग्रेजी, रूसी, स्पेनिश है। मुख्यालय इसका कहाँ है, UNO का न्यूयॉर्क है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अगला ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका 30 नवंबर 2015 को गठन किया गया। 109 देशों ने इस पे फ्रेमवर्क पर साइन किया। इसका अगला मुख्यालय कहाँ है, भारत के गुरुग्राम में है। इसके अध्यक्ष श्री RK सिंह बनाए गए हैं भारत की तरफ से। अगला WTO तो 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई। 164 देश के रूप में अफगानिस्तान इसमें शामिल हुआ था। महानिदेशक इसके कौन है, तो ये कोंजो एवेला नाइजीरिया की हैं और इसका मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। अगले कुछ प्रमुख सूचकांक देख लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा कौन विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया जाता, इसमें नंबर 1 पे नॉर्वे है और भारत का 161वां है, तो शीर्ष वाला और भारत का ध्यान रखिएगा। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में इसमें इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ये जारी किया जाता। शांति 26 से 126 भारत का, आइसलैंड नंबर 1 पे है। अगला लोकतंत्र सूचकांक 2021 और इसमें नॉर्वे टॉप पे है इसमें भी, और ये इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता। 46 नंबर पे भारत है। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में कौन 85 पे है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता। डेनमार्क नंबर 1 पे है। अगला है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, स्विट्जरलैंड के द्वारा स्विट्जरलैंड टॉप पे है और UNDP के द्वारा जारी किया जाता। भारत की 132 रैंक है। अगला खुशहाली सूचकांक 2023 ये सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें नंबर 1 पे कौन, फिनलैंड है। अगला ग्लोबल जेंडर गैप पूछा जाए तो ये 127 पे है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता। आइसलैंड इसमें टॉप किया। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 पूछा जाए तो सिंगापुर नंबर 1 पे है और इसमें भारत के द्वारा 131वां स्थान प्राप्त किया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर नंबर 1 पे है और 80 नंबर पे भारत है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडेक्स में अमेरिका टॉप किया, भारत कत्ते पे है तो 42 पे है। सतत विकास सूचकांक 2021 में यहाँ कौन है, फिनलैंड इसमें टॉप किया है। सतत विकास सूचकांक ये 2023 होना चाहिए, ये गलत लिख गया है, तो ये 2023 में फिनलैंड, और चूंकि 121 पे पहले था वही अब 112 हो गया है, तो 112 पे है और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। अगला एशिया पावर इंडेक्स अगर पूछा जाए तो इसमें अमेरिका टॉप किया है 2023, यहाँ कर लीजिएगा। तो इसमें 4 लेवी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जारी किया जाता है। चौथे नंबर पे इंडिया है। अगला विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में कौन, तो ये IMD के द्वारा जारी किया जाता। भारत 40 पे, डेनमार्क नंबर 1 पे है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम सूचकांक 2023 में कौन, ये स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा जारी किया जाता। भारत 21वें स्थान पे है, अमेरिका नंबर 1 पे है। अगला एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत 67वें स्थान पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता। स्वीडन नंबर 1 पे है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में चौथे स्थान पे, पहले टॉप पे कोई 3 पे कोई नहीं है, चौथे पे डेनमार्क है। डनादन जर्मन वाच के द्वारा जारी किया जाता। भारत 8वें स्थान पे है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स
में कौन स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है। और ये विश्व बौद्धिक यानी बीपो जिसे बोलते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता 40 स्थान पे इसमें भारत है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कौन 107वें स्थान पे भारत है और ये 22 का है, ध्यान रखिएगा। 23 का भी आ चुका है, तो बेलारूस इसमें नंबर 1 पे है। अगला वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत की स्थिति कौन 13वें स्थान पे है। अब कुछ जीआई टैग दिए गए, खाकी पान बनारस वाला यानी बनारस पान, बनारस का लंगड़ा आम पूछा तो ये बनारस का है, रामनगर भाटा बैंगन, ये 3 हैं जिनको जीआई टैग दिए गए जो बनारस संबंधित है। अगला आदम चीनी चावल, इसको अलीगढ़ के ताले, बखीरा पीतल के बर्तन, बांदा सजर पत्थर, नगीना लकड़ी शिल्प, प्रतापगढ़ के आंवला, हाथरस हींग, इनको भी जीआई टैग प्रदान किया गया। जम्मू कश्मीर के पूछा जाए, ये इंपॉर्टेंट है, इधर से लगता है पूछा जा सकता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो कौन, तो बसोहली पेंटिंग, जम्मू कश्मीर की बसोहली पश्मीना, ये भी बसोहली लग जाए जम्मू कश्मीर। रजौरी ये तो पता चल जाएगा वहीं का है। भद्रवाह राजमांस वहीं का है। मुस्क बुदजी चावल यहीं का है। उधमपुर कलादी ये भी यहीं का है। रामबन सुलाई शहद यहीं का है। रामबन अनारदाना, तो ये इतने उत्पादन हैं जम्मू कश्मीर के जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया। तमिलनाडु की बात करें तो ये मनप्पराई मोरक्को ये इंपॉर्टेंट है। अगला कुबुम पन्नीर थ्राया चाय अंगूर की, ये इसको जीआई टैग। अगला मार्तंडम शहद को। अगला ऊंटी वर्की को। अगला मनाम दुराई मिट्टी के बर्तन इसको। अगला सलेम साबूदाना इसको। औथुर बेत्री लई को। अगला नेगामम सूती साड़ी को। अगला मई लडी पत्थर की नक्काशी को। थक्कल रतन शिल्प को। सोल वंदन बेत्री लई को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला मध्य प्रदेश का कौन, रीवा सुंदर रजा आम, तो ये मध्य प्रदेश का रीवा में पाया जाता है, इसको जीआई टैग। लद्दाख का कौन, लद्दाख सिंक स्कोस को दिया गया। छत्तीसगढ़ का नागरी दुबराज चावल, ये इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ वाला कौन, नागरी दुबराज चावल को भी जीआई टैग प्रदान किया गया। बिहार का कौन है, मरचा चावल, बिहार का मरचा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन की बात किया जाए तो ये 19 मई 2023 को हुआ जिद्दा सऊदी अरब में, और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो ये मोहम्मद बिन सलमान जो प्रधानमंत्री सऊदी अरब के हैं उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। छठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023 12 से 13 मई 2023 के बीच हुआ, ढाका बांग्लादेश में हुआ। अध्यक्षता बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना ने किया। विषय इंपॉर्टेंट है ये, शांति समृद्धि और लचीले भविष्य के लिए साझेदारी, यानी शांति समृद्धि और साझेदारी, लेकिन कैसे, लचीले भविष्य के लिए रखा गया। अगला 7वां शिखर सम्मेलन, ये 49वां, 7 7 49 हो रहा, तो ये 7 का 7 से मल्टीप्लाई वाला नंबर का है, तो 49वां शिखर सम्मेलन G7 का ये कहाँ हुआ, तो ये 19 से 21 मई 2023 को हुआ, हिरोशिमा जापान में हुआ। इसकी अध्यक्षता जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के द्वारा किया गया। और 50वां कहाँ होगा, तो इटली 2024 में होगा। अब कुछ इसमें हम पदाधिकारियों को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आते हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो DY चंद्रचूड़ है। महान्यायवादी R वेंकट रमणी है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता साहब है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं 14वें नंबर के। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे हैं। वायुसेना विवेक राम चौधरी हैं। चीफ ऑफ स्टाफ यानी CDS के प्रमुख मुकुंद नरवाने हैं। नीति आयोग के कौन अध्यक्ष होते हैं, तो PM खुद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। नीति आयोग के CEO VVR सुब्रमण्यम में, दोनों इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। NGT के अध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव। मानवाधिकार आयोग के अरुण कुमार मिश्रा। सेविक चेयरमैन माधवी पुरी बुच हैं। अगला कौन, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी हैं। इसरो के यश सोमनाथ हैं। अगला फिर है DRDO के अध्यक्ष कौन है, G सतीश रेड्डी। ICC अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं। BCCI के रोजर बिन्नी साहब। पुरुष क्रिकेटर कोच के राहुल द्रविड़। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास 25वें नंबर के। IMF के प्रबंध निर्देशक कौन, क्रिस्टीना जॉर्जिया हैं। यूनेस्को के आंद्रे अजोले हैं। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स जो पूरी तरीके से क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अंत में कुछ अपना भी प्रचार कर ले, तो आप लोगों के लिए यानी RO के लिए टेस्ट सीरीज और लाइव क्लासें ऐप पे पूरी तरीके से होंगी, वो लॉन्च कर दी गई हैं। और इसकी फीस मात्र कितनी है, 999। टेस्ट सीरीज आपको समान अध्ययन के यानी 140 प्रश्न, हिंदी के 60 प्रश्न, टोटल जो टेस्ट सीरीज होंगी, ध्यान रखिएगा, इस 60 20 तो ये क्या होंगी, GS की फुल
टेस्ट सीरीज होंगी और कितनी होंगी तो 10 करंट अफेयर्स की होंगी जो पूरी तरीके से 30 तो ये हो गए और 20 आपकी हिंदी के फुल टेस्ट सीरीज होंगी। बाकी 60 टेस्ट जो हिंदी के हो चुके हैं वो भी आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। इसी प्रकार जीएस के 20 हो चुके हैं उनको भी आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो दिए गए ये नंबर, आपके सामने ये नंबर है, तो इस पर क्लास के लिए भी और साथ में टेस्ट सीरीज के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं 9919698146। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और जो ये टेस्ट सीरीज हमारे द्वारा करवाई जाती है, करंट अफेयर्स हो या जो क्लास हो, यकीन मानिए उसके बाहर कोई सवाल नहीं पूछा जाता है अगर आप अच्छे से वही सब कर लेते हो। तो पहले से जो वीडियो देख रहे होंगे या हमसे संबंधित होंगे उनको इस बात का पता होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।